औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो यूनिट नंबर 5 है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, आज हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इससे बात करेंगे। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन जिस पे वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये ए और जो बी है ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्स हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। या कहते हैं इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमने की है लीनियर इक्वेशन की। ओके हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटीज पे। ठीक है जी, इनइक्वालिटीज। ठीक है, कि ऐसी इक्वेशन जो ग्रेटर देन, लेस देन, ये ग्रेटर देन ले लो आप लोग। ठीक है जी, और ये क्या है, ये लेस देन या लेस ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और लेस देन इक्वल, जिसमें ये चारों चीजें आ जाएं वो हमारे पास इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ कराया यूनिट नंबर 5 का, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, ये हमने सारा जो है वो, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। उसमें मजीद जो चीजें आएंगी वो आप लोगों को मैं साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगा 5.1। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज बेटा मेरे पास है ये 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। ठीक है जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 वो है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, प्लस 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, ये प्लस 30 वाला है, इसको हम -30 कर देते हैं अपने पास से। जो इधर किया है हमने वो हम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो प्लस 30 और -30 ये कट गया, ये 12x प्लस -6 और -30 -36 आ गया। ओके हो गया। अब x का वेरिएबल क्या है, हमारे पास 12 है, तो 12 के ऊपर ये आप लोगों ने बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देना है। 12 12 से कट गया जी, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो x इक्वल टू -3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है कि सॉल्यूशन को, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, ये पुट x इक्वल जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास है -3 इन द इक्वेशन। ठीक है जी, इन द इक्वेशन चेक करने के लिए हम पुट x इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन। अच्छा, अब 12x है प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब यहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट कर दो, प्लस 30 -6। अब 12 3 जा -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब -36 में से 30 निकाल दो, ये -6 और -6 दोनों जो है वो बोथ साइड्स आ गई इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों जो है वो इक्वल आ गई है, तो ये ट्रू हो गया। अब बेटा इसके बाद आप लोगों ने रियल लाइन, रियल लाइन का मैं थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को जो नहीं मैं बता सका स्टार्ट में, कि रियल लाइन जो होती है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाती है। अब हमें ये नहीं पता कि माइनस की तरफ कितने नंबर्स हैं, +इन्फिनिटी तरफ हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। मगर यहाँ पे हमें सिर्फ x तक चाहिए, ये हम -x रख लेते हैं और ये हमारे पास ये पॉजिटिव x हो गया। ये मेरे पास 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 5 और 6। इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, 6 तक ले लेते हैं। अब x इक्वल टू मेरे पास -3 है, तो ये 0 है, ये -3 यहाँ तक आ रहा, तो ये हमारे पास रियल लाइन जो है वो ये हमारे पास यहाँ तक शो करेगी, 0 से लेकर -3 तक। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे अब। अच्छा, अब पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं बेटा। ये क्या, x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब प्लस 6 है तो माइनस का 6 रख ले, -12 माइनस का 6 इधर किया, माइनस का 6 उधर कर लेते हैं, ये प्लस माइनस कट गया। x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 -18 आ गया। अच्छा, अब x/3 है, यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड कर रहा हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना बेटा, दोनों बोथ साइड्स पे। ठीक है, 3 3 कट गया, x इज इक्वल टू -54 आ गया। अब चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। चेक, पुट x इज इक्वल टू -54 इन द इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे